और चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें। महिला मतदाताओं में वोटिंग को लेकर रुझान कम दिखा है। तो देखिए, महिलाओं में इंटरेस्ट कम दिखा है, उत्साह इस बार चुनाव में महिलाओं की ओर से कम दिखा है। 10 में से 9 नगर निगम में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत इस बार कम दर्ज किया गया। सिर्फ रायगढ़ में थोड़ा ज्यादा प्रतिशत महिलाओं की वोटिंग का रहा, तो वोटिंग परसेंटेज में कमी से अब दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। तो रायगढ़ की अगर बात करें, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले वोटिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं। रायगढ़ से शुरुआत करते हैं, जहां 69.59% पुरुषों ने, तो वहीं 69.85% महिला वोटिंग हुई है। तो वहीं बाकी 9 नगर निगमों में पुरुष मतदाता महिलाओं से आगे रहे हैं। तो कहां किसने कितना मतदान किया, क्या कुछ परसेंटेज रहे, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, रायपुर में पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 53.27% मतदान हुआ है। ये परसेंटेज आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते कि कहां किसने कितना मतदान किया। राजधानी रायपुर से शुरुआत, जहां पुरुषों ने 53.27% मतदान किया, तो वहीं महिलाओं का आंकड़ा इससे जरा कम नजर आया, 52.26%। न्यायधानी बिलासपुर में पुरुषों ने 52.48% मतदान किया, तो वहीं महिलाओं ने 50% मतदान किया है। कोरबा में पुरुषों ने जहां 60 से ज्यादा 64.32% मतदान किया, तो महिलाओं ने 63.77% मतदान किया है। तो देखिए, मतदान का परसेंटेज आपको बता रहे हैं। पुरुषों ने 78.79%, तो वहीं महिलाओं का लगभग 10% ये आंकड़ा कम देखने को मिला है। 67.40% यहाँ मतदान महिलाओं ने किया है। और खास तौर पर अगर धमतरी बस्तर की बात करें, धमतरी और बस्तर में भी कम ही परसेंटेज महिला मतदाताओं का देखने को मिला। धमतरी में 75.10% महिलाओं का मतदान रहा। राजनांदगांव में 74.90% महिलाओं ने मतदान किया, और पुरुषों ने उससे ज्यादा 2% ज्यादा अगर हम बात करें, 76.70% मतदान पुरुषों ने यहाँ किया है। तो बस्तर में 70.91% पुरुषों ने, तो वही महिलाओं ने 70.03% मतदान किया है। ये तमाम उन नगर निगमों के परसेंटेज हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताए। महासमुंद के भी परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं ने 69.62%, तो वहीं पुरुषों ने 71.44% मतदान किया है। और लगभग हर जिले में, हर नगर निगम में ये मतदान पुरुषों की औसत में महिलाओं का मतदान कम देखा गया है, सिर्फ रायगढ़ की अगर हम बात छोड़ दें। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। शिखर देवांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिखर, ये चुनाव जो था नगर निगमों का, खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें, तो महिलाओं और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। ये दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से कि महतारी वंदन योजना का असर कहीं ना कहीं महिलाओं पर पड़ेगा। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं महिलाओं का उत्साह कम हुआ है? और खास तौर पर बड़ा सवाल ये भी कि इसका फायदा नुकसान किस पार्टी को होगा? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में महिला वोटर को साधने की पूरी कवायद दोनों ही राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटरों की अगर संख्या है तो महिला मतदाताओं की है। और ऐसे में महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश दोनों ही राजनीतिक पार्टी की ओर से की गई थी। युवाओं को साधने की कोशिश की गई थी। हर वर्ग को पूरी तरीके से साधने की कोशिश जो है राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आई थी। लेकिन चुनावी जो मतदान हुआ है, मतदान के बाद जो प्रतिशत निकलकर सामने आए हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग बहुत कम किया है। पूरे प्रदेश भर में नगरीय निकायों में जो मतदान हुए हैं उसकी अगर बात की जाए तो 72.19% मतदान हुआ है। और इस मतदान में 71.66% मतदान जो है वो महिलाओं ने किया है, जबकि 73.07% मतदान जो है पुरुषों ने किया है। यानी कि कहा जा सकता है कि पुरुष जो है मतदान करने में सबसे आगे रहे हैं, जबकि महिलाओं की संख्या कम रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, और ऐसे में कहा जा रहा था कि महिला वोटर पूरे नगर निगम में एक अलग रोल जो है वो निभाते हुए नजर आएंगे। और यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टी महिलाओं पर फोकस करती हुई नजर आई थी। लेकिन जो मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आए हैं उसमें महिलाओं ने वोट डालने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में भी यही स्थिति देखने को मिली है, बिलासपुर में भी यही स्थिति देखने को मिली है। ज़्यादातर नगर निगम जो क्षेत्र है वहाँ महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों ने मतदान का प्रयोग किया है। और ऐसे में कहा जा रहा था कि महिला वोटर जो है वो जो मतदान है उसको सबसे ज़्यादा
महिला वोटर जो है वो प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी महिलाओं को साधने की कोशिश करती हुई नजर आई थी। लेकिन जो चुनावी जी। जो प्रतिशत निकल कर सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि महिलाओं तक पहुंचने में राजनीतिक पार्टी सफल नहीं मानी जा सकती। जी बिल्कुल ये कहा जा सकता है शिखर, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें खास तौर पर महिलाओं और युवाओं पर फोकस रखा, क्योंकि ये जानते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में अगर महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। लेकिन देखिए जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज मिला है उससे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान दोनों ही पार्टियों में से किसी एक को हो सकता है। हालांकि ये तो जनता ही तय करती है कि बदलाव की बयार इन नगर निगमों में बहेगी या फिर कांग्रेस को दोबारा मौका मिल सकता है। देखना होगा कि 15 फरवरी को जो नतीजे आएंगे उसमें किसका भला और किसका नुकसान होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।